और मैंने आज जो आपको बताया, घर गया तभी कुछ चर्चा शिष्यों के बीच में चल रही थी। मैंने कहा कि 2-3 इच्छाएं बाकी रह गई हैं। एक इच्छा तो ये रही है कि मैं अपनी पूरी जीवनी लिखूं, और 2 साल से मंथन कर रहा हूं कि सारी जो कुछ शैतानियां या नटखटपन या अच्छाई 2 टूक साफ साफ एक बार लिख दूं ऐसा, मगर फिर समय नहीं मिल पाता। और दूसरा इच्छा ये रहती है एक बार फिर आपके सामने कायाकल्प करके दिखाऊं। मैं बिल्कुल, मेरा मानस बिल्कुल क्लियर था, मगर और तीसरी इच्छा ये है कि मैं आपको इतना अधिक योग्य बना दूं कि आपके सामने ऊंचे से ऊंचा गुरु टिक नहीं सके, इतना बना दूंगा। इसीलिए दीक्षाएं। और अगर मैं दीक्षा दूं या कैलाश दे या अरविंद दे, इसका मतलब आपके मन में ये नहीं आया कि गुरु जी खुद नहीं दे रहे हैं, इतनी नहीं। उससे पहले उनको उतनी पूर्णता देने के बाद भी आपके सामने खड़ा करता हूं, क्योंकि आपके सामने किसी प्रकार की निकृष्टता या नीचता या घटियापन मैं नहीं कर सकता, धोखा नहीं कर सकता, आपके साथ में विश्वासघात नहीं कर सकता। मैं खड़ा हो सकता हूं। और बनारस में इसलिए खड़ा रहा कि लोगों में कई तरह की, भाई गुरु जी बीमार हैं, गुरु जी सकते हैं, तो 3 दिन खड़ा कि आपके मन में ये हीन भावना आए नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं आए। इसलिए मैं जब पीछे खड़ा हूं, कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा, अर्जुन तू युद्ध कर रहा है, तू घमंड कर रहा है, तू युद्ध कर रहा है, तो कुछ कर नहीं रहा है, इसलिए कुछ हो रहा है कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, इसलिए तू जीत रहा है। इसलिए आप विजय प्राप्त कर पाएंगे कि मैं आपके प्रत्येक के पीछे खड़ा हूं। आप मुड़ के देख लें, एक बार देख लें हिम्मत के साथ में, तो मालूम पड़ जाएगा। इसलिए जीवन में किसी क्षेत्र में मैं आपको असक्तता या कमजोरी या जिस क्षेत्र में भी आप जाएं, बहुरंग जीवन होना चाहिए। गाएं तो बहुत मस्ती के साथ गाएं, नाचे तो झूमते हुए नाचें, विद्वत्ता हो तो एकदम हो, जो कुछ भी जीवन में भोग और योग और मोक्ष और जो भी हो हम करें तो पूर्णता के साथ सब आनंद लें, सब रंग लें। ऐसे ही बनाना चाहता हूं। केवल एक सफेद या काला या पीला या लाल रंग से काम नहीं चल पाएगा। जीवन में सब तरह के आपको एहसास करवा दूं कि जीवन कितना आनंद जीवन है। पहले मैं यात्रा करवाता था हिमालय की शिष्यों को, बीच में बंद सी हो गई, मगर मैं दिखा देना चाहता हूं कि कितने उच्च कोटि के साधु अभी भी हैं, कितने ऊंचा हिमालय है, अभी भी कितने वर्षों के सन्यासी हैं। बड़ी इच्छा रहती है कि आपको दिखाएं, मगर अब आप, मैं कह रहा हूं, अब आप उस लेवल पर आए कि आप उनको देख सकते हैं। अब आप में क्षमता आई और आप ये दिखाइए। आप दीक्षा के लिए जो है वो लाइन में खड़े हो जाएं और व्यवस्था के साथ खड़े हो। बिल्कुल तुम्हारे
भाई जयप्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि तो कुछ झिझक के मारे में भी नहीं बोल पाए, दोनों बातें हुई, मगर मन में रहती है कि कुछ सुनाए। कई बार ऐसी इच्छा होती है। रोली के अवसर पर तो ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि जीवन सभी दृष्टियों से पूर्ण होना चाहिए। आप मुझे बाध्य करें, हाथ पकड़ के नहीं, मगर आप आग्रह करें तो मैं जरूर गाऊंगा और आप लोगों से अच्छा गाऊंगा। कालम यमोयम यमदेव रूपम नरत्वसेयं भवतां मदैवी इच्छोन्मतां पूर्ण मदैव तुभ्यं जीवन जदो सदवदां भवते रूपम। एक यमोपनिषद है, उसमें नचिकेता और यम के संवाद हैं। नचिकेता एक ऋषि हो चुका है और यम मृत्यु का एक देव है, और मृत्यु जीवन में एक आवश्यक भी है, और मृत्यु को परे धकेलना भी आवश्यक है। अगर मृत्यु नहीं हो तो संसार में खड़े होने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। मगर कुछ श्रेष्ठ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो मरते नहीं है, मर ही नहीं सकते, संभव नहीं है। नचिकेता भी उनमें से एक था। विश्वामित्र ने जब इंद्र से युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, तो विश्वामित्र ने कहा मैं नई सृष्टि रच दूंगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। और उन्होंने नवीन पृथ्वी की रचना कर दी, नवीन पक्षियों की रचना कर दी, नवीन व्यक्तियों की रचना कर दी, और उनको एक स्थिति दे दी कि वे मृत्यु को प्राप्त कर ही नहीं सके, क्योंकि वह एक उद्दर्श ऋषि था, एक ताकतवान ऋषि था, क्षमतावान ऋषि था। और मैं जब बार बार आपके सामने एक बात को दोहराता हूं तो उस दोहराने के पीछे श्लोक है। यह श्लोक विश्वामित्र ने उस उपनिषद में कहा है। उसने कहा कि वह जीवन नहीं है जो एक रोते कलपते हुए बीते, वह जीवन नहीं है। वह जीवन भी नहीं है जो दुर्बलता के साथ व्यतीत हो, चाहे पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो, जो साहस और क्षमता के साथ बीते, एक क्षण बीते तो जिंदा सजीव जिंदा बीते, ऐसा बीते कि जब हम हुंकार भरें तो एहसास हो सके, जब हम बोले तो सामने वाला अतप्रभ हो सके, जब अपनी बात कहें तो सामने वाला बाध्य हो सके उस बात को मानने के लिए। और ये जीवन में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। आप बात करें, सामने वाला माने ही नहीं, घर वाले आपके बेटे नहीं माने, आपकी पत्नी नहीं माने, आपका पति नहीं माने, पड़ोसी नहीं माने, आप ऑफिसर नहीं माने, तो आपका बोल अपने आप में जो ब्रह्म के समान है, वे बोल अपने आप में व्यर्थ है, और आप मन में हताश, निराशा, कुंठा, चिंता, तनाव लिए हुए वापिस लौट जाते हैं, और वो आपको मृत्यु देती है। मृत्यु आपकी तनाव देता है, आपकी हताशा देती है, आपकी कुंठा देती है, जो आप चाहते हैं वह हो नहीं पाता, इसलिए आप मृत्यु का वर्ण प्राप्त करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। बाकी हमारे ऋषियों को तनाव था ही नहीं, हमें भी कोई तनाव है नहीं, मगर हम उस तनाव से मुक्त होने की क्रिया नहीं सीखे। विश्वामित्र ने सीखी। इस उपनिषद इस श्लोक में यही बात कही गई है कि जीवन वैसा जीवन नहीं होना चाहिए जो एकदम रोता हुआ कल्पता हुआ बीते। आज मैं अभी घर बैठा था तो मैं पंचांग देख रहा था। उस पंचांग में जो मेरा
या तो समय काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता, मूर्खों का समय आलोचना करने में और एक दूसरे की निंदा करने में व्यतीत होता है, और बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र विनोदेन, हंसी मजाक में, शास्त्र पढ़ने में, पढ़ाने में, और कविता गुनगुना में और कविता लिखने में व्यतीत होता है। समय तो बीतता ही है, दोनों अपने अलग अलग ढंग से व्यतीत करते हैं। मैं उस पंचांग में देख रहा था कि ये ऐसा समय जो व्यतीत हुआ, ऐसा क्यों हुआ, आगे क्या है, आगे आने वाला समय ऐसा है जो महाभारत युद्ध के बाद वापस समय आ रहा है। और मैं जो बात कह रहा हूं वो कैसेट में आ रही है, कोई ऐसी बेसलेस बात नहीं है, आधारहीन बात नहीं है। इसलिए कि पिछले 10,000 वर्षों के बाद वो समय आ रहा है, तो वो समय अष्टग्रही योग है। 8 ग्रह एक साथ मिलकर के एक स्थान पर खड़े होंगे, और जब 8 ग्रह एक साथ जब मिलते हैं, 9 ग्रह तो मिल नहीं सकते, राहु केतु तो बिल्कुल एक विपरीत ध्रुव में होते हैं। एक ही व्यक्ति के 2 हिस्से, एक धड़ है, एक शिर है, एक को राहु कहा गया, एक को केतु कहा गया। और जब महाभारत काल में अष्टग्रही योग हुआ तो आधे से ज्यादा भारतवर्ष आर्यवर्त समाप्त हो गया। ठीक वैसा ही योग पंचांग में अगले कुछ महीनों में आ रहा है, और मैं सन्न सा रह गया उस पंचांग को अचानक उस पर नजर पड़ने पर। कभी चिंतन किया भी नहीं था। मैं क्या स्थिति बनेगी फिर, अगर प्रलय की स्थिति बननी है, जो शास्त्रों में कहा गया प्रलय का मतलब है हम मरे तो फिर प्रलय हो ही जाए, हम समाप्त हो गए, फिर पीछे भले ही कुछ भी रहा हो, समाप्त हो गया। और ये आप मेरी बात सुन लें कि अगर महाभारत युद्ध की तरह यदि विश्व युद्ध हुआ तो अगले 1.5-2 साल में अवश्य होगा ही, और वो हमारे लिए बहुत पृथ्वी के लिए विनाशकारी होगा। किसी की बुद्धि थोड़ी खराब होने की जरूरत है, परमाणु बम के माध्यम से पूरी पृथ्वी को मिट्टिया-मिट किया जा सकता है। और इसीलिए आप आज मैं जिस नाम में हूं उसी नाम में आप भी हरदम एक, मैं आपको कह रहा हूं आप शेर की तरह बने, मैं आपको कह रहा हूं आप ताकतवान बने, क्षमतावान बने, पौरुषवान बने, मैं कह रहा हूं, मगर केवल कहना और आपके जीवन में उतारना दोनों अलग अलग क्रियाएं। कहने से आप ताकतवान नहीं बन सकेंगे, कहने से आप हिम्मतवान नहीं बनेंगे, साहसवान नहीं बन सकेंगे, कहने तनाव मुक्त नहीं बन सकेंगे, मैं समझाने से नहीं हो पाएगा। मैं अपने आप को कितने समझाऊं, उससे मैं तनाव मुक्त नहीं हो सकता। उसको फेस करके, उसका सामना करके उस पर हावी होऊंगा, तब मैं तनाव से मुक्त हो पाऊंगा, तब मैं एक काल बन पाऊंगा, तब मैं एक पौरुषवान बन पाऊंगा, तब मैं क्षमतावान बन पाऊंगा। तो कृष्ण महाभारत में ओंकार करते हुए कहते हैं, दुर्योधन आ ललकार रहा हूं, ताकत मेरे सामने आ, छुपकर मत खड़ा हो, मैं अकेला ही बहुत तुम्हारे लिए, तुम्हारे पूरे कौरवों के लिए बहुत हूं। जब वो ओंकार भरते हैं तो कौरव हतप्रभ हो जाते हैं, हाथ में तीर धनुष छूट जाते हैं इनके हाथ से। क्या है वो ओंकार कहां से आई उनमें? क्योंकि वो उस यम पर अपने आप में पूर्ण हावी थे। मैं कृष्ण का उदाहरण इसलिए बार बार दे रहा हूं कि कृष्ण ही नहीं, सैकड़ों ऐसे योद्धा हुए हैं। सुबब्रुवान का उदाहरण दिया, वह अपने आप में कोमल व्यक्तित्व, अपने आप इतना ताकतवान, इतना क्षमतावान कि पूरे कौरव को ललकारे, वह छोटी सी बात नहीं हो सकती। एक खड़ा आदमी 10,000 विद्वानों को ललकारे, वह छोटी सी बात नहीं हो सकती। एक व्यक्ति पूरे समाज में ललकार के खड़ा हो जाए, वह छोटी सी बात नहीं हो सकती। और यदि आप वैसे नहीं बन सकेंगे तो आप पे तनाव हावी हो जाएगा, या आप तनाव पे हावी होंगे, दुखों पर हावी होंगे, या दुख आप पे हावी हो जाएंगे, तनाव। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।